हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है? जो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो छोटा से छोटा चीज़ हम लोगों को नहीं आता है, और यह उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बीएड या बीटीसी करते हैं, जो सीटेट या टेट की तैयारी करते हैं, जो ग्रेजुएशन में एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे अच्छी तरीके से क्या अर्थ होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अधिगम। अधिगम का इंग्लिश में अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो लर्निंग। लर्निंग का मतलब अधिगम होता है। अधिगम, अब लर्निंग से तात्पर्य क्या है? सीखना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। बस एक लाइन में अर्थ है। कोई अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता है तो आप लोग एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अब कैसे सीखना, हम लोग थोड़ा सा नीचे कुछ 3 स्टेप के बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक, देखिए अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक, जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह आप लोगों का जब से जन्म होता है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों के साथ यह अधिगम जैसी प्रक्रिया चलती रहती है। आप लोग इससे अधिगम से आप लोगों के जीवन में कुछ नए नए चीज़ों का जो चेंजेस आते हैं, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, यह सब अधिगम के श्रेणी में आते हैं। बदलाव, और उसके बाद ये है ना जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। जब आप लोग कोई चीज़ समाज में या तो फिर स्टडी करके कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में, बातचीत, बोली में, रहना और चलने में, रहन सहन, ये सब में जितने भी व्यवहार परिवर्तन आते हैं उसको अधिगम की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब समझो सारे पक्षों का विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आपके सामाजिक विकास और व्यवहार में परिवर्तन, ये सब है ना। सर्वांगीण में सारा सब कुछ विकास होता है जिसके द्वारा सहायक होता है सर्वांगीण विकास में। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य, जो आपका जीवन में लक्ष्य होता है कि हमें ये चीज़ बनना है, ये चीज़ प्राप्त करना है, उसमें यह सहायता मिलता है। जब आप कोई चीज़ सीखेंगे तो उसका आने वाले भविष्य में यूज करेंगे तो यह अधिगम के श्रेणी में आता है। ठीक, या आप तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं को दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा है रटकर विषय वस्तु को याद करना। यह क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आप लोग थंबनेल पर देखे भी होंगे। रटकर विषय वस्तु को याद करना अधिगम नहीं कहा जा सकता। किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर परिवर्तन लाना, उत्पादन करना अधिगम के अंतर्गत आता है। उससे रटते हैं किसी भी विषय वस्तु को तो यह आप लोग अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। केवल ज्ञान अर्जित करके उसको उपयोग में लाते हैं तब आप लोगों को अधिगम की श्रेणी में आएगा। तो कुछ इस प्रकार से यह क्वेश्चन रहे, उसके इम्पोर्टेंट कुछ यह पॉइंट रहे। यह आप लोग केवल देख कर एक बार समझ लेंगे, आप लोग आसानी से अपने टीचर के माध्यम या अपने टीचर के पास और एग्जामिनर के पास अपने ज्ञान का परिचय दे सकते हैं। तो ये रहा अधिगम, लर्निंग का मतलब सीखना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।